नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए इस तरीके के सवाल को कैसे हल करते हैं आज हम लोग सीखते हैं। ये इस तरीके से दे सकता है, इसका मान बताइए, या ऐसे करके दे देगा जैसे ये पूरा अंडर रूट में नहीं करेगा और ऐसे दे देगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा अंडर रूट में है और ये क्या है 2√10। इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमने वर्गमूल का मतलब क्या कर दिया, ये करड़ी में लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए करड़ी घात 2 होता है, इसका मतलब वर्गमूल है। तो अगर ये करड़ी में टोटल नहीं लिखेगा तो ऐसे लिखेगा, अगर ये वर्गमूल नहीं लिखेगा तो सीधे ऐसे लिखेगा जैसे इसका मान निकालना है। तो अब सवाल उठता है कि इसका मान कैसे निकालें, इसका वर्गमूल कैसे निकालें, क्योंकि अब तक तो गुणनखंड विधि और भाग विधि से सीख चुके थे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक फार्मूले का यूज करना है, एक फार्मूला याद रखना है। और वो फार्मूला क्या है, देखिए वर्ग का फार्मूला क्या अब तक आप लोगों ने सीखा है, एक तो a + b का होल स्क्वायर सीखा है और एक a - b का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वर्ग है कि नहीं, और इसी का मैं वर्गमूल ले लूँ तो अब आप बताइए a + b आया कि नहीं इसका वर्गमूल, और इसका a - b आया ना इसका वर्गमूल। तो बस आप इस अंडर रूट वाले को इस फॉर्मेट में बनाइए, यहाँ पर प्लस है तो इस फॉर्मेट में बनाइए, अगर माइनस होगा तो इस फॉर्मेट में बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं, पहले इसको फिर इसको। तो हमारे पास एक प्रश्न है 6 + 2 करड़ी में 5। देखिए अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बनता है, a² + b² + 2ab, यही बनता है ना। तो अब ये हमेशा इसको मान कर चलिए कि हमारा ये क्या है, ये 2ab है, ये हमें क्या मानकर चलना है, ये 2ab है। अगर यहाँ पर 2 नहीं दिखता तो भी हम कोई जुगाड़ लगा करके यहाँ पर 2 करेंगे। फिलहाल यहाँ पर तो दोनों जगहों पर 2 दिखता है, तो 2 की चिंता नहीं है, बस हमें a और b मिल जाए। तो चलिए a b को लाने के लिए हमें अब इस पद पर ध्यान देना है, और इस पद को 2 भागों में तोड़िए और ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर ये 5 आ जाए। मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर 2 मिल गया है, आपको 2 की चिंता नहीं करनी है, a और b की चिंता करनी है। और a b लाने के लिए आपके पास 6 है, ठीक है, और इस 6 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 5 आ जाए, इस जो अंडर रूट में है वो लाना है, 5 आ जाए और जोड़ने पर फिर से वही आ जाए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं कि 5 आ जाए, तो 5 एकम 5, 6 को अगर तोड़ते हैं तो 5 किसके पहाड़ा में आएगा, 5 के पहाड़ा में आएगा, 5 एकम 5। अब इन दोनों को ऐड करिए, क्या 6 आता है क्या, 5 और 1 6। ये देखिए 6 को हम कैसे तोड़े हैं, 5 और 1, 5 और 1 का गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा। दोनों ही स्थिति में सही है कि नहीं है। तो बस हम करते क्या हैं कि अब इसके जगह पर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 5 + 1, ध्यान से देखिएगा हम 6 को क्या लिख रहे हैं, 5 + 1 + 2 √5। अब आप बताइएगा हमें इस रूप में करना है, तो हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा समझा रहे हैं, पहली बात तो कर लीजिए फिर आप इसको तुरंत उड़ा देंगे। ये देखिए 5 को हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है कि इसका वैल्यू चेंज ना हो। तो ये देखिए अगर मैं इसको चाहूँ अंडर रूट में लिख करके स्क्वायर करूँ तो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप बताइए कि अगर 5 का वर्गमूल करके उसका स्क्वायर कर दें तो 5 आ जाएगा ना। तो देखिए कैसे आता है, मैं बता देता हूँ, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 × 5 = 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसका मतलब हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर प्लस √1 का होल स्क्वायर प्लस 2√5, कोई दिक्कत। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब क्या करते हैं, अब देखिए a² + b² + 2ab दिख रहा है ना। तो अब बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
√5 प्लस √1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब होल स्क्वायर हो गया तो वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर √5 प्लस √1, तो 1 का वर्गमूल सदैव क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम ये कर देते हैं और यही हो गया आपका आंसर। देखिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी को कैसे जल्दी में करते हैं ये सीख लीजिए आप। अब आपको कुछ नहीं करना है, उम्मीद करता हूँ इस बेसिक से आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 है, 2 से कोई चिंता नहीं है। अब ये क्या है a b के रूप में है ना, तो अब हमारे पास 7 है, 7 को आप ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर या जोड़ने पर ही सदैव क्या आ जाए 7। तो अब देखिए 10 किसके पहाड़ा में आता है 5 दूना 10, ठीक है, और देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा, बस यही हो गया आंसर। अब आप लिखिए 5 प्लस 2, तो बस करड़ी पहना दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसमें टाइम नहीं ना लगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप चाहेंगे प्रश्न को बेसिक से करना तो कोई दिक्कत नहीं, वो बेसिक समझ में आना चाहिए, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरीके का क्वेश्चन अब आप हल कर सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें 2 दिखाई ना दे, ठीक है। अब देखिए ये 2 तरीके के क्वेश्चन दिया हूँ मैं, इस क्वेश्चन को तो आप बखूबी हल कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें ये 2 नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि अगर हम जो बताएं कि a² + b² + 2ab, तो 2 नहीं दिख रहा है और ना ही इसका गुणनखंड करके हम 2 निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास 12 होता, एक बता रहा हूँ, अगर 12 होता तो मैं 12 को क्या लिख सकता था 2 × 2 × 3, 4 × 12, 2 मूल में से 1 बाहर आ गया और ये 3, देखिए 2ab की तरह बन गया। अब चाहे तो 2, ये देखिए a × b बन गया कि नहीं बन गया, लेकिन क्या हम इसको कर सकते हैं क्या, क्योंकि 21 जो है 7 तिरिके 21, इसमें तो वर्गमूल निकल नहीं सकता है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें जुगाड़ करते हैं। अब जुगाड़ बिल्कुल कर सकते हैं, और वो जुगाड़ यह है कि अपने मन से यहाँ पर क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए, ठीक है। जब 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ पर भी रखेंगे, तभी तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए जब हम यहाँ रखें तो ये 5 दूना कितना हो गया 10 प्लस 2 √21/2। अब इसको हल करिए, आप हल करेंगे तो यह पाएंगे कि ये हमें ऐसा करना है, इसको तोड़ करके 10 को कि हमें 21 आ जाए, तो 7 तिरिके 21 और 7 3 10, तो बस इसके जगह आप क्या रखेंगे, ये 7 हो जाएगा और ये भी करड़ी में हो जाएगा 3, ये हो गया आंसर। और नीचे तो करड़ी में 2 खैर है ही, यही हो गया आंसर। अगर आंसर ये नहीं दिया है, देखिए मैंने क्या किया कि ऊपर वाले के जगह पर यही आंसर आएगा, सीख ही चुके हैं। ये करड़ी में 2 अगर नीचे नहीं दिया है तो आपके पास ऐसा आंसर दे सकता है, या मैं आंसर बता दे रहा हूँ कि ये करड़ी में 2 ऊपर दे करके करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 3/2 ऐसे दे देगा, या आंसर ये भी दे सकता है करड़ी में 14 प्लस करड़ी में 6/2। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर का परिमेयीकरण कर दिया गया है। अब परिमेयीकरण क्या होता है, जो हर में या डिनोमिनेटर में करड़ी होता है उसी करड़ी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 2 से अगर गुणा कर देंगे ऊपर और करड़ी में 2 से गुणा कर देंगे नीचे, तो करड़ी में करड़ी का करेंगे 2 दूना का 4, 4 का वर्गमूल 2, और ऐसे भी होता है करड़ी से करड़ी हट गया, लोग बताते हैं, लेकिन बनता कैसे है वो इस तरीके से। अब देखिए इस करड़ी में 2 का गुणा इन दोनों में हुआ है और जैसे ही हुआ है तो आंसर आ गया ये। तो अब डिपेंड करता है विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में इतना दिया है या इतना दिया है। उम्मीद करते हैं ज़्यादातर यही देगा, और उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ भी गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने में 12, जोड़ने पर 7 आ जाए, 4 3 7 और 4 3 12, बस इसी को टोपी पहना दीजिए, मतलब करड़ी पहना दीजिए। माइनस है तो माइनस लिखिए और यहाँ प्लस है तो क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। बस ये इसका a का वैल्यू हो गया और ये b का वैल्यू हो गया। यहाँ पर a + b पूछ रहा है, तो अब इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। देखिए 4 प्लस करड़ी में 3, ये a का वैल्यू हो गया, प्लस
4 कैलोरी में 3, ये b का वैल्यू हो गया। ये देखिए प्लस माइनस से खत्म, और ये कितना हो गया 2 कैलोरी में 4। आपको पता है ना 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, अतः आंसर आ गया 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहते तो यहीं पर लिख सकते थे 4 का वर्गमूल 2, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 + 2 मिलकर के 4 हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको जिस भी किताब मिले, जिस भी प्रैक्टिस सेट में मिले, आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।